गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर बैठकर अपनी ऑनलाइन टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बिना देरी के हुए आज हम बिल्डिंग साइंस के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे जो आप लोगों के सामने ये रहे। क्वेश्चन नंबर 1, जल स्रोत कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, सतही जल स्रोत, भूमिगत जल स्रोत। क्वेश्चन नंबर 2, सतही जल स्रोत का प्रमुख उदाहरण क्या है? जो उदाहरण हैं, जलधाराएं, जलाशय, नदियाँ, झीलें, नहरें आदि, ये सभी सतही जल स्रोत का प्रमुख उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भूमिगत जल स्रोत के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं? आपने ऊपर सतही जल स्रोत पढ़ा था, अब पढ़ेंगे भूमिगत जल स्रोत। कुएं, रेशन पाइप यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है, तो रिसन पाइप होना चाहिए यहाँ पर। कुएं, रिसन पाइप, झरने, रिसन गैलरी या रिसन कुएं, पाताल तोड़ कुआं आदि, ये सभी भूमिगत जल स्रोत के प्रमुख उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उसने कुएं क्या होते हैं? सॉरी, यहाँ पे उसने नहीं, उथले कुएं। थोड़ा यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग करने में मिस प्रिंट हो गया है यहाँ पर। उसने नहीं, उथले। उथले कुएं क्या होते हैं? यह कुएं पहली जलग्राही परत से जल प्राप्त करते हैं। इन्हें भूमि की ऊपरी अर्ध प्रवेश या परत को काटकर बनाया जाता है, अतः यह कम गहरे होते हैं। इन्हें खुला या खुदा कुआं भी कहते हैं। जो भी यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है या लिखने में कोई गलती हुई है, वो सब लोग आप थोड़ा समझ सकते हैं। इसके लिए थोड़ा मुझे माफ़ कीजिएगा, थोड़ी मिसप्रिंट हुई है यहाँ पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ऊष्मा विनिमय प्रक्रिया क्या है? ऊष्मा का आदान प्रदान। अगर कोई चीज़ ठंडी वस्तु होती है, उस पर हम लोग हाथ रख देते हैं या उस पर बैठ जाते हैं, तो वो चीज़ गर्म हो जाती है और हमारा हाथ, उस जगह का हाथ ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार की क्रिया ऊष्मा विनिमय प्रक्रिया कहलाती है। दिन में गर्म और रात में ठंडा मौसम हो जाता है, ये भी एक ऊष्मा विनिमय प्रक्रिया का महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6, संवातन। संवातन मतलब वेंटिलेशन। वेंटिलेशन क्या है? वायु और प्रकाश का आदान प्रदान। ओके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, द्रुत बालू फिल्टर किस कार्य में उपयोग होता है? जितने भी फिल्टर हैं, आप लोग उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसमें से आप लोगों के 1 या 2 क्वेश्चन 101% आने हैं। और जल शोधन प्रक्रिया के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, उसमें तो 101% कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा या नंबर ऑफ़ क्वेश्चन उसी के आने के चांसेस हैं। द्रुत बालू फिल्टर किस कार्य में उपयोग होता है? जल शोधन प्रक्रिया में। क्वेश्चन नंबर 8, वैद्युत कुआं क्या होता है और किस कार्य में उपयोग होता है? भूमिगत जल निकास के लिए उपयोग होता है। और जो कार्य क्या है? भूमिगत जल निकालने की प्रक्रिया, ये वैद्युत कुआं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 या 9, ऊर्णक क्या होता है? ऊर्णक ये भी एक जल शोधन प्रक्रिया का एक उदाहरण है। इसमें आपका ऊपर गंदा जल होता है जिसे फिल्टर करना होता है, नीचे बालू होती है और ऊर्णक के कुछ जो जल शोधन प्रक्रिया में कुछ पदार्थ जो डाले जाते हैं और वो पदार्थ जल को फिल्टर करने में मदद करते हैं, उन्हें ऊर्णक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, झिर्रीदार नलकूप किस कार्य में उपयोग किया जाता है? यह भी प्रक्रिया भूमिगत जल को निकालने में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11, गोला युक्त कुआं क्या है?
गोलायुक्त कुआं, भूमिगत जल को वायु दाब की सहायता से जल निकास की प्रक्रिया ही गोलायुक्त कुआं का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 12, रिसन गैलरियाँ का कार्य क्या है या क्या होता है ये रिसन गैलरियाँ, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नदी या किसी जल स्रोत के किनारे गहराई में रिसन गैलरियाँ बनाई जाती हैं तथा नदी से रिसते हुए जल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण रिसन गैलरियों में पहुंचकर शुद्ध हो जाता है तथा ग्रहण करने योग्य होता है। क्वेश्चन नंबर 13, स्वच्छक क्या होता है? क्लियर फायर मतलब जिसे कि बोलते हैं स्वच्छक। स्वच्छक एक प्रकार का अवसादन टैंक होता है। इसमें जल से अलग करने के लिए उसे अवसादन टैंक में भेजा जाता है तथा धीरे धीरे इसकी तली में ऊनिका को हटाने के लिए धीरे धीरे घुमाने वाली आरे भुजाएं लगी रहती हैं पंखे नुमा, जो लगातार तली में एकत्र ऊनिका को हटाते रहते हैं। ये एक पंखे की भांति कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 14, निस्यंदन क्या है? जल शोधित करने की प्रक्रिया है। इसमें जीवाणु, रोग, स्वाद, गंधलापन, दुर्गंध, लौह, मैग्नीज इत्यादि दूर हो जाता है। पानी में जो स्मेल आती है, जो लौह होता है, जो भी चीज़ें होती हैं वो सब निस्यंदन प्रक्रिया करने से ये सब दूर हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अवसादन प्रक्रिया क्या है? अवसादन भी एक प्रकार की जल शोधन प्रक्रिया है। इसमें जल को शांत ठहराव में रखा जाता है तथा जो भी अशुद्धियाँ होती हैं वह तली में बैठ जाती हैं। स्कंदन क्या है? अवसादन प्रक्रिया में जीवाणु संशोधित नहीं हो पाते हैं। तली में तो बैठ जाते हैं लेकिन कुछ हल्के कीटाणु या जो भी अशुद्धियाँ होती हैं वो ऊपर तैराती हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए स्कंदन प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, ऊनीकरण क्या है? स्कंदक को जल में मिलाने के कारण महीन कणों का मिलकर और ऊर्णक में परिवर्तित होना ही ऊनीकरण कहलाता है। ऊनीकरण मतलब कि एक प्रकार से उसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है क्लोरीन। क्लोरीन के छोटे छोटे कण ऊनीकरण का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, उस्रुत झरने क्या हैं? पहाड़ी क्षेत्रों, चट्टानों आदि। इसमें स्वतः ही जल अपने आप निकलने लगता है। आपने देखा होगा, आप कहीं भी पहाड़ी क्षेत्र में गए होंगे तो उसमें स्वतः ही जल निकलने लगता है, तो उसे उस्रुत झरने कहते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है क्योंकि टाइप करने में, क्योंकि बोल के टाइपिंग करता हूँ तो उसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी का ऊष्मीय विनिमय क्या है? मतलब कि इसका सेंस क्या है? इस प्रक्रिया में ऊष्मा का आदान प्रदान भी होता है। और अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें तो रात के समय ठंडा और दिन के समय गर्म। पृथ्वी के अंदर भी ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे पूरे वीडियो को देखा। और सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं अब बिल्डिंग साइंस का दूसरा लेक्चर लेके आऊँगा। सभी लोग अपडेट रहें। सभी विषयों का यहाँ पे मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। कैसा लगा वीडियो? लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।